नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जया एकादशी इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है और इस मंगलवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा। धनवान उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो केवल मंगलवार के दिन किए जाते हैं। यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, यदि आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ना केवल अपने जीवन में हर तरह की से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीज़ें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बने। ऐसी ही चीज़ों में से एक चीज़ है गुड़। आपको बता दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव करते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान से संपन्न बनाते हैं। आप जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फ़ायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आप गुड़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज़्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। मंगलवार का होता है, वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक मंगलवार को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को यदि जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात पता नहीं होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने मंगलवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्यदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु के केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तो पहले इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्या देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आप केवल 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे।
इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह है, क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए, आपकी कुंडली सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया है। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 मंगलवार कर लीजिए। 11 मंगलवार के बाद आप खुद की जो भी आपका दोष है वह समाप्त हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लौटा आपको लेना है। प्रत्येक मंगलवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लौटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है, कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुमकुम का होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह आपने धो लिया सफ़ेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो जिसमें आपने चावल है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को आप ये अर्पित करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और एवं सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी या उपाय आप 11 मंगलवार कर, तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त तो हो। ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के का महा उपाय है। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। आप ये रहे हैं कि आपसे कमज़ोर व्यक्ति जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज़ करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या है, देखिए 11 मंगलवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, कुल मिलाकर आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है, आप प्रत्येक मंगलवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज़्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आपको जड़ चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनसा ही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्त, इसको अपने जीवन में हर तरह के दोष से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिन हो, रविवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की रैली रख करके अपने दाएं सेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान लीजिए कि नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा, अपने साथ जोर ऐसा गुड़ समझा जाता है। गुड़ साथ में से आपके ऊपर जो दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। ये उपाय है और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते देखिए। एक गाय जो होती है उसमें 33 देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में
माँ गंगा जी का वास होता है। गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ का होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है दोस्तों। गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो यदि आप लगातार 5 मंगलवार अपने घर 11 रोटी बनवाकर कि उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों को मंगलवार का दिन, क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन यदि आप लोग एक कंबल हो गए या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके, उसमें थोड़ा सा रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान। तो इससे आपको भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हो और दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि जॉब में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके मंगलवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए मंगलवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मन का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी मंगलवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। मंगलवार के दिन स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। जया एकादशी पर होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन की गई पूजा, साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और ख़ास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मीपति पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफ़ी, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली
कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही, कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर पुत्रदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन यदि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के पश्चात सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो ऐसे मनुष्य के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, यदि हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले यदि हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें और कि दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए ऐसे मनुष्य की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी माँ है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। यदि आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मनुष्य के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना, काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मनुष्य करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों
इस दिन घर में आप धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कम से कम 1 पाँव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं और एक मुट्ठी धनिया को एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर कि शाम के पश्चात, संध्या काल के पश्चात आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव ज़रूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए। आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के पश्चात में है रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके माता लक्ष्मी आपके घर में खींचे चले आएंगी। परंतु मैं आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। यदि आप में धन का भाव तो माता लक्ष्मी आएंगी, तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर दरिद्रता चली जाएगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए, कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, तो विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहाँ पे नारायण हो वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन तो एक पालन है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि इस दिन जो अब से बंद पड़े धातु के बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा है जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो ऐसे मनुष्य के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको ज़रूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने, 5 गुलाब के पुष्पा, 5 कमल के बीज, एक छोटा सा इतरा, थोड़ा सा चीनी, सबको लाल कपड़े में डालना है। एक पोटली जैसा बाप को बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर माता लक्ष्मी कोई बीज मंत्रा पढ़ ले, केवल 5 बार बीज मंत्रा बोलना है। और रात्रिकालीन 9 बजे के पश्चात नज़दीक की जो नदी है जहाँ पे धारा बारी वहाँ पे इसे बहा देना है। कोई विशेष मनोकामना हो वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगा। आपने जीवन में जो करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने के पश्चात पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। वही उपाय बताना एक कर्तव्य है। करना या ना करना ये आपके ऊपर करता है। जिनको लाभ लेना हो ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। केवल ये उपाय एकादशी के दिन ही सोमवार पढ़े, फलकारी होगा तो नहीं है। तो आप अपनी गर्मी मिटाने के लिए जीवन में चलिए, घोर संकट को दूर करने के लिए ये उपाय ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ अपने वीडियो में बताएंगे। छोटी सी जानकारी जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हरेंगे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी वही एकादशी है और वही दिन जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर ये पूरी धरती का भ्रमण करती है। आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस जया एकादशी मतलब 21 जनवरी 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वो आके आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं।
ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये ज़रूर लिख, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि जया एकादशी पूरे साल में केवल एक बार आती है और ही दिन माताजी धरती पर वास करने आती है, वो है एकादशी के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय करने के आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत है। ये सामग्री लाने के पश्चात ही आप इस पूजा को कर सकते हैं और 4/2024 की सूर्यास्त के पश्चात यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वह सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं प्रयोग ना हुआ हो। आपको चाहिए 3, ध्यान रखिएगा, लौंग होनी चाहिए, 2 टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए, आपको 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीज़ों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी धागे का प्रयोग करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही पुत्र एकादशी की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। यदि माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली माता लक्ष्मी जी के चरण पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह से फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय केवल आपने जया एकादशी के दिन कर लिया। यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय अब आपके जीवन में आता है। वो टिकता नहीं है। आप इस चीज़ को लेकर कि बड़ा परेशान है तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल के गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है, और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली। इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती है जया एकादशी की। रात को इसको रख दीजिए पुत्र। एकादशी दिन इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय आपने कर दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी, और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।